हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं पीएचपी डेवलपमेंट। तो आज हम देखने वाले हैं कर्ल के बारे में कि कर्ल से आप कैसे रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो सर्वर पर। तो कर्ल क्या होता है? एक टूल है, इनबिल्ट टूल है पीएचपी का। और अगर आपको बाहर जो रिमोट वेबसाइट होती है वहाँ से अगर आपको डेटा सेंड करना है वहाँ पर, या वहाँ से लेकर आना है, तो आप कर्ल का यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक टेबल क्रिएट की हुई है प्रोडक्ट्स नाम की। यहाँ पर कुछ डेटा इसमें पहले से मौजूद है। तो ये डेटा हमें डिस्प्ले कराना है और कल रिक्वेस्ट का हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पहले से एक टेबल का जो फॉर्मेट है वो बना रखा है। तो एक फाइल मैंने बनाई है कर्ल डॉट पी एच पी, जहाँ पर हम कर्ल को जो कर्ल स्क्रिप्ट है वो हम यहाँ लिखने वाले हैं। ठीक है। और यहाँ पर मैंने पहले से टेबल, आपको पता होगा कि हम डिस्प्ले कैसे कराते हैं डेटा, फॉर ईच फंक्शन को यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर एक प्रोडक्ट्स नाम का हमारे पास डेटा आएगा इसमें एरे में, और इस तरह से हमने यहाँ पर शो करा रखा है टीडी के अंदर। ठीक है। प्रोडक्ट नेम आईडी होगा, नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस और क्वांटिटी है। तो सिंपल सा ये आपको पता आता है इतना। ठीक है। तो मेन हमारा फोकस रहेगा कर्ल पर। कर्ल एक टूल है जो सपोर्ट करता है डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को, जैसे एच टी टी पी, एच टी टी पी एस, एफ टी पी, तो इस एटसेट्रा। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक रीड यहाँ पर कनेक्शन बनाया है पीएचपी का। तो डेटा पे के साथ कैसे कनेक्शन बनाते हैं ये तो आपको आता है। ठीक है। एक फाइल हमने बना ली कनेक्शन डॉट पीएचपी। तो यहाँ पर हमारा कनेक्शन बना है ठीक से। ठीक है। एक रीड डॉट पीएचपी है जहाँ पर हमारा एक हमने क्वेरी लिख रहे हैं यहाँ पर कि डेटा को हम कैसे लेकर आएंगे। ठीक है। डेटाबेस से, तो यहाँ पर मैं डेटाबेस का यूज कर रहा हूँ। बाकी होता इसी तरह से है कि अगर आपको कोई डेटा चाहिए किसी रिमोट साइट से, तो वो इस तरह से मिल सकता है। ठीक है। कर्ल का यूज करते हो तो यहाँ आप सोच लीजिए मैं रीड एपीआई यहाँ पर क्रिएट करने वाला हूँ कर्ल की हेल्प से। तो डेटा आ जाएगा, तो यहाँ पर मैं एक मैसेज दे दिया मैंने। ठीक है। जेसन एनकोड की फॉर्म में, या तो कह लीजिए कुछ भी मैसेज दे सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। एल्स के केस में जीरो रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें कर्ल को इनिशियलाइज कराना होगा। तो सिंपल मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, डॉलर कर्ल इक्वल्स टू, यहाँ पर पहले यूआरएल हम सेट कर लेते हैं कि हमें रिक्वेस्ट भेजनी कहाँ पर है, वो मैं यूआरएल लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर जो हमारे रीड फाइल है, डॉट पीएचपी फाइल है, वो हमारी एक एपीआई के फोल्डर के अंदर रखी हुई है। एपीआई के अंदर रीड डॉट पीएचपी की फाइल है, तो वो हमें यहाँ पर मिल जाएगी। तो जब भी आप किसी बाहर यानी कि रिमोट साइट होगी, वहाँ अगर आपको कुछ डेटा सेंड करना है या वहाँ से डेटा आप लेकर को आना है, तो इस तरह से हम कर्ल का यूज कर सकते हैं। तो एक सिंपल सा हम देख लेते हैं, हमारे पास डेटाबेस है, हम सर्वर पर रिक्वेस्ट करेंगे। ठीक है। और एक रिक्वेस्ट सेंड करेंगे और वहाँ से मुझे डेटा लाना है। ये एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, इस तरह से ही कुछ होगा। तो अभी ये मैंने इनिशियलाइज, कल सेशन मैंने इनिशियलाइज करा लिया डॉलर में, मैंने सेव कर लिया उसको। यहाँ पर मैंने प्रिंट करा कर देगा तो ठीक से हमारा काम कर रहा है। ठीक है। एक ऑब्जेक्ट कर्ल हैंडल, एक ऑब्जेक्ट हमें मिल रहा है। तो डॉलर कर्ल इज इक्वल टू कर्ल और अंडरस्कोर इनिट। अब यहाँ पर हमें ऑप्शन सेट करने होंगे कि कर्ल, वहाँ से हमें जो रिस्पॉन्स है वो आएगा। सबसे पहले हम एक यूआरएल सेट करेंगे उसके लिए कि हमें कहाँ पर रिक्वेस्ट सेंड करनी है। तो यहाँ इस तरह से आएगा कर्ल ओ पी टी और अंडरस्कोर यूआरएल, यहाँ पर यूआरएल। तो यहाँ पर देखिए एक एरर शो कर रहा है। ठीक है। प्रिंट अगर करा तो एरर शो कर रहा है। तो अभी देखेंगे हम ये एरर क्यों आ रही है। तो चलिए फिर मैं एक यहाँ पर एक लाइन और लिख देता हूँ कि जब हमारा डेटा जो रिक्वेस्ट जाएगी तो वहाँ से रिटर्न क्या होगा। तो रिटर्न के लिए हम लिख लेते हैं कर्ल ओ पी टी अंडरस्कोर रिटर्न ट्रांसफ़र, और आगे मैं इसको ट्रू कर लेता हूँ। तो अभी भी यहाँ पर एक मिस्टेक दिखा रहा है वो। तो अभी अभी हम इसको रिजोल्व करेंगे, हो क्या रहा है। तो एक ऑप्शन और बना लेता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर हम चलो रहने देते, इतने काफ़ी है। रिस्पॉन्स ले लेते हैं हम, रिस्पॉन्स। अब ये सेशन को मुझे क्या करना होगा, एग्जीक्यूट करना होगा। जो कर्ल है, जो स्क्रिप्ट आपने लिखी, इसको एग्जीक्यूट कैसे होगा, कर्ल अंडरस्कोर ई एक्स ई एग्जैक्ट फंक्शन होगा, और उसमें हम जो डॉलर कर्ल वेरिएबल इसको इनिशियलाइज करा लेंगे। तो अब मैं प्रिंट करता हूँ, तो यहाँ भी एक, यहाँ पर एक एरर हमें शो कर रहा है। क्यों कर रहा है वो? क्योंकि हमारी एक छोटी सी यहाँ पर मिस्टेक है। यहाँ पर हमारी एक मिस्टेक ये है कि मुझे यहाँ पर लिखना था सेट ओ पी टी। ठीक है। ये था सिंटैक्स मिस्टेक थी। रिफ्रेश किया तो अभी भी एक मिस्टेक मेरे पास है यहाँ पर। ये हमारा है, ओके। मुझे यहाँ एको करा के देख लेता हूँ। तो इसको हटा देता हूँ, रिफ्रेश किया। देखिए अभी यहाँ मिस्टेक तो नहीं आई है, लेकिन यहाँ पर मैं कर्ल को क्लोज भी कर लेते हैं। चलो कर्ल अंडरस्कोर क्लोज और डॉलर कर्ल, ये क्लोज कर दिया। अब मैं यहाँ पर एक प्रोडक्ट नाम का जो मेरे पास एक वेरिएबल लिया, यहाँ पर मैं इसको सेव करा लेता हूँ, रिफ्रेश कर लेता हूँ। क्योंकि
ये जो रिक्वेस्ट हमारे जेसन एंड डिकोड, मैं कर लेता हूँ इसको, जो हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है तो उसको मैं जेसन डिकोड करके रिस्पॉन्स में डाल देता हूँ। प्रिंट प्रोडक्ट करके देखता हूँ, रिक्वेस्ट ठीक जा रही है और काम नहीं कर रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पर देखते हैं। ओके, ये यूआरएल हमारा रॉन्ग है, हमें होस्ट लिखना था, स्पेलिंग मिस्टेक हमने यहाँ पर लिख दी थी। तो देखिए हमारा अब यहाँ पर जो डेटा मैंने आपको शो टेबल में दिखाया तो वो हमारे पास ठीक से आ रहा है हमारे पास। तो यहाँ मैं ट्रू कर लेता हूँ तो ये आ जाएगा हमारा किस फॉर्मेट में, एरे की फॉर्मेट में, ठीक है। तो जेसन डिकोड इस, ठीक है, इसको रहने देता हूँ, कोई नहीं। ये हमारा ये कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हम एक रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं कर्ल का यूज करके, और वहाँ से जो डेटा मंगाना है आपको वहाँ से हम डेटा आ सकता है, ठीक है। तो ये सिंपल रहा। अब मैं इसको टेबल में कैसे लेकर जाऊँगा, तो वहाँ मैंने अभी दिखाया था आपको फॉर ईच कमांड यूज हो रहा था, और वहाँ पर प्रोडक्ट हमारा, तो यहाँ प्रोडक्ट मैंने ब्लैंक कर दिया था ताकि हम काम कर पाएँ, हमें वहाँ एरर शो ना हो। तो इस प्रोडक्ट को मैं ओपन कर दिखा देता हूँ। यहाँ एक एरर, फैटल एरर दे रहा है, ठीक है। ट्रू कर लेता हूँ। अब देखिए क्यों दे रहा है, क्योंकि ट्रू किया मैंने तो वो हमें एक एरे की फॉर्म में डेटा मिल रहा है, और अदरवाइज में वो एक ऑब्जेक्ट की तरह शो हो रहा था, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमें मिल रहा था। तो मैं यहाँ से यहाँ भी लिख सकता हूँ $URL, तो भी हमारा काम करेगा। तो ये था दोस्तों हमारा कि हम कर्ल का यूज करके किस तरह से हम रिक्वेस्ट को सेंड कर सकते हैं और रिस्पॉन्स हम प्राप्त कर सकते हैं सर्वर से। मैं इसको आपको एक फंक्शन में डाल के दिखाता हूँ कि फंक्शन में रखेंगे तो कैसे काम करेंगे आगे। गेट रिक्वेस्ट नाम का फंक्शन लिखा, उसमें मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया, यहाँ से हम रिटर्न कराएंगे। ये जो प्रोडक्ट्स नाम का जिसमें एरे हमें मिल रहा है डेटा, इसको मैं रिटर्न करा लेता हूँ, क्योंकि जब मैं फंक्शन इसको यहाँ पर रन कराऊंगा, एग्जीक्यूट कराऊंगा, अभी मिस्टेक आई क्योंकि मुझे अब यहाँ पर सेंड करना पड़ेगा यूआरएल, और यहाँ भी मुझे देना पड़ेगा यूआरएल, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट हमने सेट कर दिया, और यहाँ में सेव करना है $प्रोडक्ट्स नाम का। अब देखिए मैं रिफ्रेश किया तो दोस्तों इस वीडियो में इतने था। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। इतना कीमती समय आपने निकाला, और वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें अगर वीडियो पसंद आए तो। स्पेशली में थोड़ा बिगिनर से तो ऊपर लेवल है हमारा।